मनुष्य के सिर के बारे में कुछ विचार आगे। भूमि में पौधे की जड़ें हैं। मनुष्य की शरीर की जड़ें आत्मा में प्रविष्ट है, लेकिन मस्तिष्क नहीं है वह जगह और नहीं हृदय वह जगह है जहाँ से मनुष्य प्राणों से जुड़ता है। और अगर हमें उन जड़ों का कोई पता न हो तो हम कभी भी साधक के जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। कहाँ है फिर मनुष्य की जड़ें? शायद आपके ख्याल में भी नहीं है। कुछ सीधी और बिल्कुल सरल सी बातें भी अगर हजारों साल तक ध्यान से बोली रहे तो वह विस्मृत हो जाती है। माँ के पेट में बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो माँ से वह किस जगह से जुड़ा होता है? मस्तिष्क से या हृदय से? वह तो नाभि से जुड़ा होता है। जीवन की धारा उसे नाभि से उपलब्ध होती है। हृदय भी बाद में विकसित होता है और मस्तिष्क भी बाद में विकसित होता है। माँ की जीवन धारा उसे नाभि से उपलब्ध होती है। माँ के शरीर में बच्चे की जड़ें नाभि से फैली होती है, बल्कि स्वयं के प्राणों में भी उसकी जड़ें नाभि से ही फैली होती है। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु नाभि है। उसके बाद हृदय विकसित होता है, उसके बाद मस्तिष्क विकसित होता है। ये बाद की फैली हुई टहनियाँ हैं। इन पर फूल भी लगते हैं। मस्तिष्क पर ज्ञान के फूल लगते हैं और हृदय पर प्रेम के फूल लगते हैं। यही फूल हमें भुला लेते हैं और हमको लगता है कि यही फूल सब कुछ है। लेकिन जड़ें मनुष्य के शरीर की और प्राणों की नाभि में ही होती है। वहाँ कोई फूल नहीं लगते हैं। वे बिल्कुल अदृश्य है। वे दिखाई भी नहीं पड़ते। लेकिन पिछले 5000 वर्षों में मनुष्य के जीवन में जो विकृति आई है वह इसी बात से है कि हमने सारा बल या तो मस्तिष्क पर दिया है या हृदय पर दिया है। हृदय पर भी हमने बहुत कम बल दिया है। हमने सर्वाधिक बल तो केवल मस्तिष्क पर ही दिया है। बचपन से ही सारी शिक्षा मस्तिष्क की शिक्षा है। नाभि की तो दुनिया में किसी कोने में कोई शिक्षा नहीं है। बस आज इतना ही। बाकी अगले अध्याय में